कृष्णा। तो आज का विषय है साधन और बंधन। साधन क्या है? साधना करने के उपकरण को साधन कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने के बैट को क्रिकेट बैट कहते हैं, वैसे जो हम साधना करते हैं, जो हम भक्ति में जो प्रोसेस करते हैं, उनके लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, माला, हमारा जप, हमारा कथा श्रवण, हमारा कीर्तन, ये सब टाइप ऑफ साधन है। अलग अलग प्रकार के साधन है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, है ना, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सब नवदा भक्ति कहीं ना कहीं ये सब साधन है, कैसे आप प्रगति में प्रगति करते हो। ये एक्चुअली वैलिड साधन है जो शास्त्रों में दिए गए हैं। बाकी अलग अलग साधन हमने बनाए। हनुमान जी को बूंदी खिलाना, ये साधन हमने बनाया है ना। पहाड़ों पे जाना और कुछ, वो साधन हमने बनाया है। नागा बाबा बनना, वो साधन हमने बनाया है। नवदा भक्ति में वो ये साधन नहीं है। योगियों ने कुछ बनाया, कुछ मन से बने, तो अलग अलग प्रकार के साधन। और बंधन तो आपको पता ही है। बंधन जैसे हम गठबंधन करते हैं, शादी करते हैं, गठबंधन, बड़ा खुश होते हैं हमने बंधन कर लिया। लेकिन गठबंधन ऐसा बंधन है कि आपको बार बार 84 के चक्कर में गांठ को मजबूत करता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो सीखना है, तो कोई बात नहीं, विवाह करना गलत नहीं है, सब विवाहित है, समझना जरूरी है। तो विषय बहुत अलग है, डिफरेंट है ना। ये विषय मेरे मन में कैसे है, मैं एक श्लोक पढ़ रहा था भगवत गीता का। आप पढ़ना चाहोगे वो श्लोक मेरे साथ? वो श्लोक मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान अर्जुन को कुछ कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। भगवद गीता 18वां अध्याय 61वां श्लोक। हंस रहे हैं। एनीवे, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, शरीर की बात कर रहे हैं, यंत्र शरीर। और इसमें दो चीजें निकल कर आ रही है। मेरे को दो चीजें दिखी है, पता नहीं आपको कितनी दिखती है, मेरे को तो दो दिखी। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को पहला तो कह रहे कि तुम शरीर से अलग हो, और दूसरी चीज कह रहे हैं तुम शरीर में बंधे हो। अगर आप इस श्लोक को ढंग से पढ़ो, दो चीजें निकल के आ रही है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम अलग हो शरीर से, और बंदे भी हुए शरीर में, है ना। भगवान बोलते नहीं, क्या बोल रहे हैं भगवान, यंत्र रूणानी माया। शरीर एक यंत्र है। इसमें अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है भगवान, और भौतिक शक्ति से, और भौतिक शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति ने निर्मित यंत्र में सवार, निर्मित यंत्र मतलब शरीर, सरवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? साधन या बंधन। तो वास्तव में जो साधन मिला हमको, शरीर, आत्मा को, उसको ही उन्होंने अपना बंधन। जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो आपने 100 रुपये का क्या किया, चूहे वाली दवाई लाई और खुद ही खाए और खुद ही मर गए। या आपको मैंने 1000 रुपये दिए, 1000 नहीं 5000 दिए, साइनाइट लाए। साइनाइट महंगा आता है ना, जीप पे रखते खचक, चूहे वाली दवाई में तो दर्द, पेट दर्द, उल्टियाँ, मरेगा। साइनाइट तो बस जीप में लगा, खट, हार्ट ब्रेक, खट, है ना, ये होता है ना। साइनाइट लिए कभी? नहीं लिए। साइनाइट में आपको दर्द नहीं होगा, थोड़ा महंगा आता है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है ना, इट्स गुड ऑप्शन। बट उससे भी अच्छा ऑप्शन है भक्ति। तो साइनाइट को अगर इतना सा लेके जीप पे रख लो ना, सुना किसी ने साइनाइट? ओ नहीं सुना। साइनाइट को जीप में रखो, विद इन 20-30 सेकेंड यू गॉन, गेम इज ओवर। जिसको बहुत
30 सेकंड में भगवत धाम जाने की इच्छा हो तो कैन टेक साइनाइड। आई एम जोकिंग, डोंट बी सीरियस। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यंत्र मिलाए शरीर, और जब भी कोई चीज मिले ना उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। आपको कुछ मिले, जैसे शराबी को आप 100 रुपये दो, क्या करेगा? वो अद्धा पौवा खरीदेगा। 200 में पौवा आएगा कितने मुझे नहीं पता, जितने का आता होगा वो खरीदेगा। लेकिन आप किसी बढ़िया व्यक्ति को दोगे, है ना, तो वो जूस पिएगा। आह जूस, मैंग है ना, मौसमी का जूस और मिक्स जूस, और कौन सा जूस पीता था? करेले का जूस भी गुड गुड फॉर हेल्थ। तो इसलिए जब हम यंत्र का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तो वो यंत्र हमको बंधन दे देता है। जब हमारे पास साधन है, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जब साधन का इस्तेमाल नहीं करते और भगवान हमको साधन देते हैं, हमारे कर्मों से हमको साधन मिलता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो हमको बंधन मिलता है। तो ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप साधन से बंधन बनाओगे या साधन से साधना करके मुक्ति बनाओगे, वो आपके हाथ में है। ये शरीर है तो साधन ही है, तो यंत्र ही। शरीर एक यंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं यंत्र ऋणानी माया, और इस यंत्र को माया से भगवान कह रहे हैं माया खिलाती है। माया अगर देखा जाए, माया को आप डिफाइन करो, माया क्या है? माया कुछ नहीं, हमारी गलत इच्छा माया है, हमारी अच्छी इच्छा योग माया। माया कुछ नहीं है। महाराज कहते हैं माया मतलब जो नहीं है वो माया। तो इसलिए अर्जुन को भगवान गीता में माया के बारे में बता रहे हैं कि ये जो भी माया है वो मेरी शक्ति है। देवियोषि गुणमय मम माया दुरत्या, लेकिन दुरत्या, लेकिन माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। लेकिन अर्जुन जो मेरी शरण में आता है, माया उसको वो माया को पार कर जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे ईश्वर सर्वभूता नाम, मतलब भगवान समस्त जीवों में है, सर्वभूता नाम सारे जीवों में है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और रहते कहाँ पे? स्थान बता रहे हैं। नाक के अंदर नहीं रहते भगवान, कान में नहीं रहते भगवान, सिर में नहीं रहते, पैरों में नहीं रहते, पेट में नहीं, भगवान हृदय, हृदय में उनका स्थान है, हृदय, है ना। और भगवान बोलते हैं ब्राह्मयान, तो और जीव जो है वो ब्राह्मयान है, उसको भ्रमण करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ब्राह्मयान मतलब भ्रमण के लिए निर्धारित है। ब्राह्मयान सर्वभूतानि, समस्त जीवों को भ्रमण करना पड़ता है। और उनको भ्रमण करने के लिए जो शरीर मिला है उसको यंत्र ऋणानी माया, यंत्र अरुणानी मतलब उस पे सवार होके वो माया भौतिक शरीर के वशीभूत होकर वो चल रहा है। तो भगवान का कहने का भाव ये है कि ये शरीर यंत्र है, और ये यंत्र मिला क्यों है आपको पता है? ये यंत्र है शरीर, ये मंत्र करने के लिए मिला है। अगर आप यंत्र से मंत्र नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। यंत्र मिला ही मंत्र करने के लिए, ये किसी को नहीं पता। भगवान यही अर्जुन को समझा रहे कि यंत्र है ये, इसको यंत्र की तरह यूज करो। आपके पास गाड़ी है ना, गाड़ी भी एक यंत्र है। गाड़ी को आप फालतू घुमाओगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। किसका? ईंधन का, पेट्रोल का, और एक और नुकसान होगा समय का, दोनों का। लेकिन गाड़ी को अगर सिस्टम से घुमाओगे कि जहां जाना है तो फिर पर्पसफुल होगा। तो क्या गाड़ी गलत है? गाड़ी कोई गलत नहीं है, गाड़ी तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। गाड़ी का यूज कैसे कर रहे हो वो डिपेंड करता है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी कैसे ठीक है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गाड़ी नहीं होगी तो आप आओगे कैसे? प्रभु जी गुड़गांव से आए, गाड़ी नहीं होगी तो आएंगे कैसे? गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर गाड़ी फालतू घूमती रहे तो क्या होगा? गाड़ी का पेट्रोल जाएगा और समय बर्बाद होगा। उसी प्रकार ये यंत्र जब फालतू में घूमता रहता है फालतू कामों में, तो इसको बंधन मिल जाता है। और ये ढंग से घूमता है तो साधन बन जाता है। एक क्रिया बंधन है और एक क्रिया साधन है, समझ रहे हो?
रोटी खाना भगवान को भोग लगाए बिना बंधन है। भगवान को अगर फूड ऑफर नहीं करके खाते तो बंधन है। वही फूड भगवान को भोग लगा के खाते हो तो साधन बन जाता है। साधन और बंधन में ये फर्क है कि साधन साधना से परिपक्व होता है और बंधन साधन की अनुपस्थिति में जो परिपक्व होता है उसे बंधन कहते हैं। तो हमारा कोई भी कार्य बंधन ही है अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा। तो हमें ये देखना है कि हम क्या साधना कर रहे हैं या बंध रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम बंध रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारी साधना बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे बोलते हैं, अर्जुन तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, अर्जुन परम ज्ञाता ना था और लड़ना या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। अर्जुन को ऐसा नहीं, अर्जुन को ज्ञान नहीं था, अर्जुन को तो निमित्त बना के भगवान बता रहे। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ इस गीता से पहले अर्जुन का जो विवेक था वो शूद्र था, छोटा था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति की सर्वो सेवा है, सर्वा नहीं है, कि शरीर सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव उसके विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों के साक्षी रहते हैं। तो याद रखना, आपके बंधन के और आपके साधन के साक्षी भगवान है। आप जो भी काम कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, भगवान आपको देख रहे हैं, तो भगवान आपको समझ रहे हैं। ये गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अगर ये समझ के बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो उसका फल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर काम का फल है, अच्छा भी फल है और बुरा भी फल है। इसलिए हम लोग जब कुछ सोचते हैं, जब कोई विचार प्रकट होता है, जब हमारे मन में जो कोई भावना बनती है, वो भावना भी देखा जाए तो कर्म ही है। आप सोचते हो एग्जीक्यूट होगा तो कर्म बनेगा, नहीं, पहले इच्छा आती है, इच्छा अपने आप उस कर्म को करा देती है। शराबी होते ना, शराब होती है, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं नहीं बार बार बोलेगा, फिर एंड में देखना आधे घंटे बाद पी लेगा। कोई शराबियों के साथ रहना, वो यही करते हैं, आज नहीं पीऊंगा, बैठा हुआ है शराबियों के साथ, लेकिन नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से उठना पड़ेगा। जब तक उसकी दृष्टि के गोच में दृष्टि शराब पे है, वो शराब पी लेगा। उसको अपनी दृष्टि को शराब से हटाना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है वो शराब छोड़े। ये हटाना ही साधन है, ये हटाना ही साधन है, और वो देखते रहना ही बंधन है। उस बोतल के बारे में देखते रहना, चिंतन करते रहना बंधन है। साधन और बंधन ये एक ही कॉइन के दो पहलू है। तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जब भी आप साधन करने लगोगे तो बंधन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप जब भी कॉइन उछालोगे, हेड और टेल में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हर कर्म के साथ बंधन है और हर कर्म के साथ साधन भी है, हर कर्म साधन भी है। इसलिए साधन और बंधन बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। कर्मण्य बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण कर्मण्य च बोधम ग्रहणा कर्मणा गति। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं नहीं समझ में आएगा, कर्मों की गति इतनी गहन है। तो क्या चीज कर्मों की गति गहन है कि आप कर्म कर रहे हो, क्या बंध रहे हो या मुक्त हो रहे हो। और एक सबसे गलत विचारधारा, कर्म छोड़कर हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये एक विचारधारा है लोगों के पास। क्या विचारधारा है? कर्म छोड़कर
ये एक विचारधारा है, लेकिन एक गलत विचारधारा है। कर्म छोड़कर भी क्या पता तुम बंधन में फंसे रहो। और ऐसी एक विचारधारा हो रहा है, कर्म करते करते भी बंधन से छूट जाओगे, ये भी एक विचारधारा है। तो हमारे जो वैष्णव पद्धति की जो विचारधारा है वो यही है, कर्म करते 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 बंधन से छूट जाओगे। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म छोड़ दोगे तो बंधन का रास्ता छूट जाएगा, और कर्म छोड़ दोगे तो साधन का रास्ता भी छूट सकता है। तो कर्म करते रहना है। तो 3 स्टेजेस बताई है। पहली स्टेज है कर्म से मुक्ति, कर्म से भक्ति, पहली स्टेज मतलब बेस्ट स्टेज। दूसरी स्टेज बताई है कर्म से बंधन, अच्छा। और तीसरी स्टेज जो सबसे गंदी स्टेज है वो क्या है, सोचो। अच्छी स्टेज क्या है, कर्म से भक्ति या मुक्ति। दूसरी स्टेज है कर्म से बंधन, जो सब करते हैं। इससे गिरी हुई स्टेज क्या है, हाँ, कर्म ना करना कर्म के बंधन से भी गंदा है। जो कर्म नहीं करता, कर्म छोड़ता है, वो वास्तव में सबसे गंदा है। क्यों गंदा है, कारण क्या है? कर्म करने से प्लस और माइनस तो हो रहा है, गंदा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। उस गंदे को अच्छा बना दो। आपने गंदा कर्म किया, कोई भी गंदी चीज मिल गई, उसको साफ करके अच्छा कर दो तो भी अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने खेती करी चरस की, गांजे की, गंदा है, छी 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 छी। अब आपने खेती कर ली, आपके पास खेती करके क्या आ गया, नहीं नहीं, सारा का सारा चरस आ गया, आपने उसको बेच दिया, अब आपको ज्ञान आ गया। अब पैसा तो गंदा है, उसको सही जगह लगा दो, सेवा में। तो कर्म की गंदा कर्म भी साफ हुआ, नहीं हुआ? ये क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी है कि कई बार हम कर्म अच्छा नहीं करते, लेकिन कर्म फल ऑफर कर देते, क्योंकि कर्म करके फल तो आएगा, है ना। कोई भी कर्म करोगे उसका फल आएगा। सबसे अच्छा कर्म भगवान के लिए करो, उससे निष्कृष्ट है कर्म फल भगवान को दो, वो भी अच्छा है, कर्म फल दो। लेकिन जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहां से बनेगा? जब फल ही नहीं बनेगा तो ऑफर क्या करोगे? कर्म ही नहीं किया। अरे गंदा कर्म करके भी फल तो बना, नहीं बना, बना ना, वो ऑफर कर दो। धीरे धीरे भगवान प्रेरणा देंगे, आप गंदा कर्म करना बंद कर दोगे। कर्म, देखो याद रखना, गंदा कर्म हम करते हैं वो ठीक कैसे होता है, जो हम गंदी आदतें हैं वो ठीक कैसे होती है? गंदी आदतें ये से ठीक होती है, गंदी आदतें, गंदे काम करके जो फल मिलता है वो फल अच्छा होता है, गंदा होता है, कोई मैटर नहीं करता, भगवान को ऑफर कर दो। एक बार प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, वो अमेरिका में प्रचार करने चले गए। तो एक सिगरेट पी रहा था व्यक्ति, पूछा, हे व्हाट आर यू डूइंग? कहते हैं वी आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज दिस? कह रहे हैं कि दिस इज हेयर written about Krishna's pastime, and everything. Okay, so you want to donate something? I don't have anything. कहते हैं okay. कहते हैं you trust me? Ring क्या होता? कह रहे हैं no, you said, कह रहे you can check. I don't have anything. I can't give you. I don't have anything. ऐसे बोल रहा था। तो बोला okay. तो कहते I have this lighter. Do you want this? कहते yes. कहते आपके किस काम का है? What is used for? कहते कि हम भगवान की जब आरती करते जलाएंगे। Oh, you may take this. दे दिया। और वो जो उसका जो फल था, उसको थोड़ा सा पानी गंगा जल डाल के साफ किया। और वो जो भक्त थे, प्रभुपाद के भक्त थे, उनको बहुत लगा कि ये बेचारा अच्छी आत्मा था, अज्ञानी था, लेकिन कुछ देने की इच्छा थी, इसने अपना लाइटर दे दिया। तो प्रभु हम इसी से आपकी लाइट जलाते हैं। तो जलानी शुरू करी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10-15 दिन, उसी के लाइटर से जलती रही। तो उसमें लिखता है जब लास्ट दिन वो लाइटर जला, क्योंकि उसकी एक उसके अंदर एक पानी होता है, वो उतना ही जलता है जितना पानी होता है। लास्ट दिन, 15वें दिन लास्ट जला, तो जैसे ही वो जला खत्म, वही जो शराबी था वो टेम्पल में आ गया। अभी तक 15 दिन उसके लाइटर से जल रहा। तो उसने उस पंडित को
उसने उस स्वामी जी को पहचान लिया, कहते स्वामी जी, या कह रहे दिस इज अ लाइटर, वी आर सर्विंग योर लाइटर फॉर द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। ओह वेरी नाइस। तो कहते आप कैसे यहाँ पे, वाई यू हेयर? कहते मैं ऐसे ही जा रहा था तो मुझे लगा कि ये आगे से, तो मैं अंदर आ गया, मुझे आप जैसे कुछ भक्त दिखे तो मैं ये, तो उन्होंने बोला देखो भगवान ने आपकी सेवा को ग्रहण किया, तभी आप अंदर दर्शन करें, देन विल बिकम डिवोटी लेटर ऑन। तो एक लाइटर से भी भक्त बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीज तो छोड़ो। तो इसीलिए हमारे कर्म ना करना सबसे गंदा है। गंदे कर्म भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि गंदे कर्मों का फल अच्छा कर सकते हो। अच्छे कर्म तो आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, अगर किसी को अच्छे कर्म कराने हैं तो कैसे वो व्यक्ति अच्छे कर्म कैसे कर सकता है? तो वो कर्म करे भगवान के लिए तो अच्छा हो जाएगा। वो नहीं कर्म कर पा रहा तो क्या करो, वो जो भी फल है अपने जीवन का वो भगवान को अर्पण करो, उससे उसका उद्धार होता है। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं गीता में? भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं कि मया मन आदस्त मया बुद्धि निवेश, मुझको मन और बुद्धि दे दो। अगर ये नहीं दे पाते अर्जुन तो अत्थम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मयि स्थिरम, है ना, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। अगर ये नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, इच्छा करो मुझे कुछ देने की। अत्थम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। तो तुम्हारी इच्छा पैदा होगी मुझे कुछ देने की। कर्म कर दो भगवान के लिए बहुत अच्छा, नहीं तो कर्म फल तो दो। और कोशिश करो इस जगत में ज़्यादातर लोगों से कर्म भगवान के लिए करवाओ। नहीं करवा सकते तो कम से कम उनसे कर्म फल तो लो, कुछ वो अपने कर्मों का फल भगवान को दे। कर्म करता है कोई व्यक्ति भगवान के लिए और कर्म फल भी भगवान को ऑफर करता है, तो उसकी स्पीड 2x हो जाती है, 2x। आप सब लोग यही करते हो, नाम लेते हो, कीर्तन करते हो, डोनेशन देते हो, प्रचार करते हो। तो ये प्रचार कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो कर्म फल है आपके पास, जो आपके पास कर्म है उसका फल है भगवान को दे दो। ज्ञानी लोग, है ना, भक्त लोग इसी ट्रैक को फॉलो करते हैं, भक्त लोग इसी ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये शरीर यंत्र है, इसको यूज कर लो। और ये शरीर का मेन उद्देश्य ही यही है, लेकिन हमको ये उद्देश्य पता नहीं, हमको कुछ और उद्देश्य पता है। यही उद्देश्य है शरीर का। ये यंत्र यंत्र अरुणाणी माया है, नहीं तो माया इस यंत्र को बेकार कर देगी। तो इसलिए ये जो फिलॉसफी है, ये जो नॉलेज है, गीता में भगवान अर्जुन को दे रहे। और भगवान कहते हैं, और भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं यंत्र की बात, उससे पहले वाली लाइन में आप देखो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतान, भगवान सब जगह है, तुम्हारे हृदय में भी है। तो हृदय में भगवान है, और शरीर अपना नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, शरीर अपना नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर भगवान अपने हैं। तो जो अपने भगवान है शरीर के अंदर, उनको ध्यान नहीं है, और ये जो शरीर नहीं है इस पे ध्यान है। समझ रहे हो? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही तो बता रहा है आपको, जो आप नहीं हो यंत्र है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हो, आपकी पत्नी बैठी है। क्या आपकी अपनी? आपकी पत्नी आपकी, आपकी माता, आपका बच्चा आपका अपना है, आपकी गाड़ी आपकी अपनी है? आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं। गाड़ी तो यंत्र है, गाड़ी तो फिर 2 साल 5 साल। एक बात बताओ, गाड़ी 10 साल के बाद 5 साल के बाद बदल लोगे, क्या दुख होगा? अरे गाड़ी बदल लोगे, अच्छी गाड़ी लोगे, बड़ी दुख नहीं होगा। बच्चा बदल लोगे 10 साल के बाद, पत्नी बदल लोगे तो अच्छा लगेगा, है? चलो पत्नी बदल देते हैं, बच्चा बदल देते हैं, ऐसा अच्छा लगता है? लगेगा अच्छा? नहीं। गाड़ी बदल लोगे कोई दुख होगा? क्योंकि यंत्र है, यंत्र बदलता है। आज मनुष्य का शरीर है, कल स्त्री का शरीर हो सकता है। आज किसी मनुष्य बॉडी है, हो सकता है अगली बार एनिमल बॉडी हो, पक्षी की बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो सकती है। ये शरीर तो यंत्र है, ये शरीर की तो एक लिमिट है, ये जिएगा कुछ समय तक, 60 70 80 90, मैक्सिमम 100। उसके बाद शरीर तो चेंज करना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, क्या एक
80 साल का व्यक्ति या 90 साल का व्यक्ति या 100 साल का व्यक्ति दोबारा से 16 साल जितना जवान हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, मतलब यू हैव टू टेक नेक्स्ट बर्थ, दोबारा जन्म लेना। उस जन्म में नहीं हो सकता, उस जन्म में दोबारा 16 साल का नहीं हो सकता। गया तो गया, वो था ना, राणा तो गयो, तो शरीर तो गयो। लेकिन 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 अगर वो 16 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक ठाकुर जी के भजन में है और वो बंधन में नहीं है, वो साधन में है, इतने साल की साधन करा है उसने, तो क्या उसको कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। क्या दुख है? कोई दुख की बात है? कोई दुख का विषय? तो इसीलिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है साधन और बंधन में। हम लोग साधना करते हैं लेकिन हम बंध जाते हैं, और लेकिन हम भगवान से बंधते हैं लेकिन वही साधना हो जाती है। भगवान से अपने आप को बांधना साधना है, साधना है, और साधना करना भगवान से बंधना। तो भक्त के लिए साधन और बंधन की एक्चुअल डेफिनेशन यही है। भक्त को बंधना है, बंधन लगाना है, लेकिन भगवान से। भक्त को साधन करनी है, लेकिन साधन से साधना करनी। तो इसलिए बंधन और साधन, इनका जो आधार है वो कृष्ण है, और इनका दोनों का जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है। भगवान क्या बोलते हैं? आज हमने श्लोक लिया, क्या श्लोक था? देव ऋषि भूत आप नृणाम पितृणाम, है ना, ना किंकरो नायम च ऋणी च राजन, सर्वात्मा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य परिहृत्य कर्तम कुर्तम परिहृत्य कर्तम। भगवान कहते हैं हमारे पे 5 लोगों का ऋण बना रहता है हमेशा। किन किन का? सबसे पहले देवताओं का, फिर ऋषि मुनियों का, फिर भूतात्म का जो जिनसे हम कुछ कुछ लेते हैं, फिर उसके बाद निर्णाम लोगों का, फिर फाइनली पितरों का। इनका सबका ऋण हम पे बना हुआ। लेकिन जो व्यक्ति सर्व आत्मा शरणम शरण्यम, लेकिन जो व्यक्ति भगवान में शरण पूरा शरणागत है ना, जो व्यक्ति भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित है, उस व्यक्ति को ना किंकर, वो कोई सेवक नहीं है, वो किसी का सेवक नहीं है, और नायम चरणी चराजन, वो किसी का ऋणी नहीं है। तो भक्ति करने से आप पे कोई ऋण नहीं है, और आप पे कोई ऋण नहीं है तो इसका मतलब आप पे कोई बंधन नहीं है। तो ऐसा कब होता है? जब आप सर्वात्मना, आप पूर्ण रूप से शरणम शरण्यम, भगवान पे आश्रित हो, गतो मुकुंदम, मुकुंद पे आश्रित हो, मुक्ति के दाता भगवान कृष्ण का नाम है। तो इसलिए हमारे को बंधन और हमारे को साधन दोनों की समझ होना बहुत जरूरी है। हमारे पास बंधन और साधन के बीच का जो, लेफ्ट पे बंधन, राइट पे साधन, बीच में कौन है? बीच में कर्म। एक तरफ बंधन, एक तरफ साधन, बीच में कर्म। जब कर्म ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो साधन बन जाते हैं, जब कर्म अज्ञान का आश्रय लेते हैं तो बंधन बन जाते हैं। है कर्म ही, कर्म से अलग कुछ नहीं है कर्म ही। इसलिए कर्म को तो छोड़ना ही नहीं है कर्म ही। खेला जो है, जो खेल है वो तो कर्म का ही है। साधन और बंधन तो फल है, या फल नहीं है तो कहेंगे अभिदय है, अभिदय क्रिया। तो कोई घबराने की, हम लोगों को पता है क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान में हैं। जैसे हम थोड़े बंधते हैं, हमको थोड़ा बंधन आता है। ऐसा नहीं लगता जब भी आप कर्म करते हो तो कुछ आप कर्मों में बंधते हो, क्योंकि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हो, भौतिक इच्छाएं रहती है तो बंधते हो। लेकिन ज्ञान आपको क्या करता है? इमीडिएटली चाबी करके ठीक कर देता है, इमीडिएटली चाबी देता है, ठीक हो जाता है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे करते रहोगे किसी को चाबी देने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप ही वो ठीक ठीक करेगा, टिंग डिंग 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 डिंग, अपने आप ही सही जगह। तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? उसके लिए प्रैक्टिस एंड अनुभव। प्रैक्टिस को प्रयास कहते हैं और अनुभव कहते हैं। तो दो चीजें
अब हम फाइनल सेक्शन में आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कि कैसे हम कर्म करें कि बंधन ना हो और साधन मजबूत हो जाए। कैसे कैसे करें? तो दो चीजें जरूरी है। एक क्या बोला मैंने? अनुभव, और दूसरा प्रयास। अनुभव और प्रयास, प्रैक्टिस मीन प्रयास, अनुभव मीन एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विल डिसाइड योर डेस्टिनी। क्या बोला? हाँ, योर प्रैक्टिस एंड योर एक्सपीरियंस विल डिसाइड योर डेस्टिनी। और याद रखना, समय बिताने से आप बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हो जाओगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबे समय तक रहोगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिशनर बन जाओगे, लेकिन ये बात 100% नहीं है। कई कई ऐसे सर्जन होते हैं जो 20-20 साल से ऑपरेशन करें लेकिन विश्वास नहीं है। कई ऐसे सर्जन हैं जिनको 5-7 साल हुए लेकिन बहुत विश्वास है, क्योंकि उनका अनुभव, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। और क्या अच्छा है? उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसलिए सर्जन जो होता है ना, वो फिजिशियन कहते हैं, एक सर्जन फिजिशियन से हमेशा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? फिजिशियन के बाद कटे हुए का वो नहीं है, अनुभव नहीं है। जो सर्जन है ना, उसने कटा पुट्टा सब देखा हुआ है, वो उसको पता है अंदर ये नस है, वो है, वो उसको उसने किताबों में पढ़ा हुआ है, ये ऐसे जाती है, वैसे जाती है, वैसे जाती है। कटा हुआ जो चीज़ होती है ना सामने, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो एक्सपीरियंस दिखाता है। हाँ, ठा 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 ठा, वो बता देता है, डिंग 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 डोंग डिंग डोंग। तो अच्छा सर्जन होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा प्रैक्टिशनर है, उसका प्रैक्टिस है। तो प्रयास अनुभव को, दोनों को अगर आप सही चलाते रहोगे तो आपका साधना मजबूत रहेगी। और साधना जो है, जो साधन है, जो साधना है, वो मुख्य रूप से प्रयास ही है। हम रोज करते हैं नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत सुनना। तो ये जो नित्यम चीजें होती है, नित्य 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 नित्य, इसी को साधना कहते हैं, और इसी को अनुभव कहते हैं, और इसी को प्रयास कहते हैं। जो व्यक्ति जितनी भारी मात्रा में प्रयास करता है, जितनी ज्यादा मात्रा में प्रयास करता है, उसका उतना भारी अनुभव होता है। और जिसका जितना भारी अनुभव होता है, जितना भारी प्रयास होता है, वो उतना दक्ष और सक्षम होता है। दक्षता क्या है? अगर आपको कोई कहे ये बहुत दक्ष है, इस कार्य के प्रति ये बहुत दक्ष है, इस कार्य के प्रति ये बहुत दक्ष है ना, वो कीर्तन में बहुत दक्ष है, वो सिंगिंग में बहुत दक्ष है। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत समय से कर रहा है और बार बार सीखने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत भारी मात्रा में सीखना, आध्यात्मिक सीखना, ज्ञान में रह के सीखना बंधन से मुक्ति ही है, और वो ही साधना है। तो अच्छा साधन, अच्छी साधना ही मुक्ति है। अगर साधना नहीं है तो बंधन मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छी साधना को करने से बंधन अपने ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन सब जगह हूँ, ईश्वर सर्वभूत में, ऐसा नहीं मैं सब जगह हूँ, और लेकिन मैं हृदय में हूँ। अब यहाँ पे हृदय ऐसा स्थान क्या है हृदय में जो बाकी स्थानों में नहीं है? ऐसा हृदय में क्या है? भगवान हृदय क्यों नहीं छोड़ रहे? भगवान हृदय में क्यों आना चाहते हैं? हृदय जो है वो तीनों जगह कनेक्टेड है। वो स्थूल शरीर के साथ भी कनेक्टेड है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ भी कनेक्टेड है, वो कारण शरीर के साथ भी कनेक्टेड। हमारे पास 3 शरीर है। पहला शरीर है ये मांसपेशियों का, पंचभूत का, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, कान नाक आंखें। ये 70-80 साल 90 साल बाद चला जाता है। दूसरा शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है। मन दिखता नहीं है, बुद्धि दिखता नहीं है, अहंकार दिखता नहीं है। कभी कभी बाहर आता है, मन करता है मुझे रसगुल्ला खाना है, अहंकार गुस्सा आता है, बुद्धि सोचता है। तो ये इसको दूसरा शरीर कहते हैं, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर मतलब आत्मा। आत्मा कारण शरीर, इन दोनों शरीरों के साथ पकड़ी हुई है। और हृदय जो है वो तीनों शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए डॉक्टर हमको
हमारे हृदय को बोलते हैं योर हार्ट इज पंपिंग नाइसली। तो ये हो गया भौतिक हृदय जो पंप पंप टिंग 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 टिंग। तो ये जो हृदय है इसकी पहला इसको साथ जोड़ दिया भौतिक शरीर के साथ, इस पंचभूत के साथ। दूसरा हृदय को जोड़ा सूक्ष्म शरीर के साथ। मेरा मन है ना, मेरा मन, आज मेरा हृदय टूट गया। हृदय कैसे टूटेगा? हृदय पंचर हो गया, हृदय टूट गया, इसका मतलब मन टूट गया, मन खराब हो गया, सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब हो गया, तो उसका कनेक्शन भी हृदय के साथ है। और तीसरा है हृदय, ये जो पहला वाला हृदय है वो कंप्लीटली भौतिक है, और जो दूसरा वाला हृदय है ये भी भौतिक है, और तीसरे वाला जो हृदय है जिसका कनेक्शन आध्यात्मिक है वो है चित्त, चित्त चोर। कृष्ण का एक नाम है चित्त चोर। तो इसका कनेक्शन, हृदय का कनेक्शन आत्मा से भी है। तो हृदय तीनों जगह कनेक्टेड है, डॉक्टर के लिए भी कनेक्टेड है, हमारे मन के साथ भी कनेक्टेड है, और भगवान के साथ भी कनेक्ट। तभी तो कहते हैं ना भगवान, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मोरा वैष्णव प्राण। जब भी हृदय की बात होगी, जब भी मन की बात होगी तो भौतिक बात हो रही है, जब भी हृदय की बात हो रही है तो सोचना पड़ेगा किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। हो सकता है आध्यात्मिक बात हो रही है, हो सकता है भौतिक बात हो रही है। जब ये बोलते हैं तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो ये आध्यात्मिक बात हो रही है। और जब डॉक्टर कहते हैं आपके हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, घी बहुत खाया है और दवाइयाँ बहुत खाई है, तो फिर वो भौतिक हृदय की बात कर रहे हैं। और कभी कभी हम बात करते हैं, दो दोस्त है ना, उसकी दिलरुबा छोड़ के चली गई, वो कहता है मेरा हृदय टूट गया। ये मन वाला, ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है। टूट गया, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊं, मेरा मन, तो ये सब भौतिक हृदय, ये सूक्ष्म शरीर है ना। वो अपने, वो उसको छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, कहाँ पे गया पता नहीं, दूर, मतलब वो यहाँ पे है, वो 20 किलोमीटर छोड़ के 40 किलोमीटर चला गया, लेकिन हृदय यहाँ टूट गया। वो घटना घट रही है 20 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, लेकिन हृदय यहाँ टूट गया, है ना। कितने किलोमीटर दूर? 40। कईयों की 100 किलोमीटर भी टूट सकता है, किसी का 200 भी, लेकिन हृदय यहीं पे टूटेगा, हृदय वहां जाकर नहीं टूटेगा। और जो मीलों मीलों दूर है ठाकुर जी, जब उनका चिंतन होता है, उनका जब वो होता है ना, नयनम गलद श्रुधार्या वदमन रुद गया, नयनम गलद श्रुधार्या वदनम वदनम गदगद रुदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितिम नमीशेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्य इदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जब गोविंद के विरहेण में जगत शून्य लग जाए तो आपके चित्त के ऊपर किसने अटैक कर दिया। अब भगवान बहुत दूर है, मीलों मीलों दूर है, लेकिन यहाँ हृदय भगवान के लिए गोपियों का टूटता है, तो ये भी एक हृदय है। और जो 40 किलोमीटर में टूटता है वो भी एक हृदय है। जो मैदानता के लिए, देसी घी के लिए थोड़ा हिलता फुलता है, वो भी एक हृदय है, एक ही हृदय। लेकिन उनको जहां जोड़ दोगे वहां जुड़ जाएगा। जैसे आलू, आलू है ना, आलू, आलू सैंडविच में भी काम आता है, आलू फ्रेंच फ्राइज में भी काम आता है, आलू किस में और काम आता है? परांठे में भी काम। हाँ, आलू एक ही है, लेकिन आलू का कमाल बहुत है ना, जहां जाता है वैसा बन जाता है। हृदय भी ऐसे, हृदय भी आलू है, आलू है ना। तो कहीं पे भी चित्त बन जाता है, कहीं पे भी मन बन जाता है, कहीं पे भी डॉक्टर त्रिहान का ऑपरेशन का कोर्स ऑफ एक्शन बन जाता है हृदय एक ही। बस यही हृदय की महानता। तो जब हम ये तीनों फिलॉसफी जान जाते हैं और हमारा भगवान से शून्य इतम जगत सर्वम हो जाता है, तो मेरे बंधन नहीं होते, तो हम साधना से मुक्त हो जाते हैं। तो ये फिलॉसफी है। तो साधना, साधन और बंधन एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आपका सिक्का, ये लिख लो, नोट कर लो, अगर आपका सिक्का शोले वाला है, शोले में अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का था जिसमें दोनों में हेड था, हमेशा वो जीत जाता था, सिक्का वो उछालता था, उसने स्पेशल बनवाया था, दोनों हेड थे। तो ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए, जब भी उछालो तो कुछ भी आए, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरेण।
तो हमारा सब कुछ ठीक है, अदरवाइज अभी दिक्कत है। तो हृदय, तो हमारे सारी साधन अगर सही है तो हमें कोई बंधन नहीं है। बंधन इसीलिए होता है कि साधन नहीं है, और ये बंधन इसलिए क्योंकि कर्म सिस्टमेटिक नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने बोला साधना और बंधन के बीच का जो पैराबोल है वो कर्म है, ठीक है। तो कर्मों को बड़ा करना है, वही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। और ये शरीर केवल यंत्र है, और भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ये यंत्र का एक एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, फिर इसको खत्म करेंगे। इस यंत्र का ये सीक्रेट है कि आप ये यंत्र नहीं हो और आप इस यंत्र में पड़े हुए हो, ये इसका सीक्रेट है। आप ये यंत्र नहीं हो, इसमें पड़े हो, ये सीक्रेट है। ये समझ गए तो आपका कल्याण निश्चित। हरे कृष्ण।